सहरसा की जनता का मूड क्या है ये हम बताते हैं आपको। यहाँ की जनता का क्या मूड है, सहरसा में क्या मूड है? किशोर कुमार, मुन्ना जी है, निर्दलीय जनसुराज, प्रशांत प्रशांत किशोर। यहाँ क्या मूड है? हम राष्ट्र और धर्म का जो सुरक्षा करेगा, जो राष्ट्र को मजबूत करेगा, हम उसको वोट करते हैं। कौन मजबूत कर रहा है? राष्ट्र का वोट बीजेपी मजबूत कर रहा है, एनडीए मजबूत कर रहा है। मोदी जी के नाम जी, एनडीए, फुल एनडीए। बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर वोट कर रहे हैं और राष्ट्र में फुल एनडीए। क्यों एनडीए क्यों? एनडीए देश का बहुत बड़ा विकास किया है। पहले एगो दूगो कहीं एम्स था, अभी 10 गो एम्स है पूरा इंडिया में। बिहार में 3 गो 4 गो एम्स खुला है। अभी देखिए ये नरेंद्र मोदी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बहुत अच्छे काम किए, लेकिन यहाँ का जो विधायक है वो 10 बरस में एक ईंट भी नहीं स्वराज के होके बोल रहे हैं, इसलिए हमको छोड़ के जाना पड़ा है। जनसुराज बीजेपी में थे, पहले बीजेपी में थे, 10 बरस में मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं। अभी भी हम लोग बीजेपी में ही हैं। अगर सहरसा की जनता को कुत्ता ही चुनना होगा तो भारतीय जनता पार्टी के उस कुत्ता को क्यों चुनेंगे? नहीं ठीक है, अब हम लोग बीजेपी में हैं, लेकिन कैंडिडेट से हम लोग खुश नहीं। लोकल कैंडिडेट से, लेकिन मोदी जी से नाराजगी नहीं है। विकास हुई है, विकास चारों तरफ हुई है। आज बरियाई बाजार में 20 साल से विकास दिख ही नहीं रहा है। यहाँ लोकल कैंडिडेट विकास खो गया। कुछ नहीं, विकास की मतलब मोदी जी से खुश है। हाँ, मोदी जी काम किया। अच्छा, युवा भी है, कुछ युवा भी है, इधर आओ, आ जाओ। युवा किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम सारे बीजेपी की सरकार। बीजेपी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे हर जगह। नौकरी वो नहीं दे सकता है। एनडीए इसका हम कारण नहीं बता सकते। बताइए। अभी क्या कहता, पूरे भारत में क्या कहता है, अभी जो क्या कहता केंद्र में प्लस स्टेट में क्या कहता मिला के नौकरी कर रहा लगभग क्या कहता है, लगभग 1 करोड़ क्या कहता 40 लाख के आसपास। और कैलकुलेशन और वो क्या कहता बोल रहा है कि हम हर एक घर को नौकरी देंगे। अगर उसका क्या कहता काउंटिंग करेंगे तो क्या कहता 2 करोड़ 30 लाख होता है, जो क्या संभव है। और बिहार का बजट क्या कहता है 3 लाख 70 हजार करोड़ होता है। देख लीजिए कैलकुलेशन देखिए। हम तेजस्वी की सरकार नहीं चाहते हैं। ये गजब कैलकुलेशन है। तेजस्वी यादव कैलकुलेशन करे न करे, युवा कैलकुलेट। सही बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं। आलोक जी सिर्फ बनगांव और मैसी 50 लाख तारा मंदिर में और 30 लाख बाबा जी कुटी कृष्णाष्टमी मेला, बरियाई से उनको कुछ लेना यहाँ देखिए, एमपी का एक अलग चुनाव होता है, एमपी का एक अलग चुनाव होता है, एमएलए का एक अलग होता है। तो एमएलए के हिसाब से ये सीट जो है थोड़ा हॉट सीट बन गया है, चूंकि यहाँ का जो पूर्व विधायक है या वर्तमान विधायक जो है वो मंत्री भी रह चुका है, उससे यहाँ की जनता को ज्यादा आशा था। तो उस आशा के मुताबिक यहाँ पे वो मोदी जी के नाम पर तो फिर वोट कहाँ पर पड़ेगा? एमपी का एक अलग चुनाव होता है, एमएलए का नहीं, फिर विकल्प क्या है? विकल्प ये है यहाँ का जनता सहरसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निवर्तमान विधायक को यहाँ की जनता बदलना चाहती है। बिहार में सरकार, बिहार में जो बनावे सरकार, जो भी बनावे, जो भी बनावे एनडीए सरकार। बिहार में तो एनडीए की सरकार। यहाँ सहरसा जिला से आलोक रंजन को हटाया गलत है। ये बनगांव नगर पंचायत है, बनगांव नगर पंचायत का ये बनगांव पूर्वी पंचायत है। इससे पहले 1 मिनट, बनगांव नगर पंचायत में 2 योजना दिया है, 2 योजना जो कि बना है हरिजन कॉलोनी में। यहाँ कुछ स्थानीय त्रुटि के कारण, स्थानीय जमीनी त्रुटि के कारण यहाँ पर योजना नहीं बन सका अभी तक। योजना अब दूसरे सवाल पर मैं मुंह से गच के आलोक रंजन गया। लक्ष्मी मंदिर का आलोक रंजन गच्छे थे। लोकल कैंडिडेट से यहाँ पर नाराज। लक्ष्मी मंदिर, आलोक रंजन को यहाँ से इस बार वोट नहीं मिलेगा। आलोक रंजन का पूरा विरोध है। लक्ष्मी मंदिर तो यहाँ लोकल कैंडिडेट से नाराजगी है, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है और मोदी जी से सब खुश हैं। मोदी नीतीश से नाराजगी नहीं है, सरकार बीजेपी की बनी है। अनामिका के पास हम ले चलते हैं आपको मुकाबला। अनामिका, बिल्कुल सुमित, जहां पे आप लोगों से बात कर रहे हैं वहां पर तो दिखाई दे रहा है कि लोग काफी ज्यादा उत्साह के साथ अपनी बात रख रहे हैं। लोगों की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन जो लोग यहां पर मौजूद हैं इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए, मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद कौन है और किस पार्टी से ज्यादा उम्मीद है आप लोगों को चुनाव में? मुख्यमंत्री का पहला पसंद तो नीतीश कुमार जी हैं, इस सर्वविदित है। और राष्ट्र का जो आज तेज गति से विकास हो रहा है, जिसमें आप हर एक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप जहां से भी आई होंगी तो 4 लाइन 6 लाइन होते हुए आई होंगी। यह एक विकास का पैमाना है। ठीक है, आप
आप बताइए, आपके लिए पहली पसंद कौन है मुख्यमंत्री के लिए, और आपकी राय क्या है इस बार के चुनाव में? क्योंकि महागठबंधन की ओर से भी लोक लुभावने वादे किए गए हैं, प्रयास किया जा रहा है वोटरों को अपने पाले में करने का। वो सब लॉलीपॉप जो बोलता है ना वो है मैडम, ठीक है। तेजस्वी जी लॉलीपॉप दे रहे हैं युवाओं को, ठीक है। ये सबसे पब्लिक जो है जाने वाला नहीं है। सिर्फ एनडीए की सरकार बनेगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 25-30 फिक्स, 25 के बाद 30 भी फिक्स। ठीक है, ठीक है। हाँ। आपके चैनल के माध्यम से समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। मैं यह बात जो जंगल राज को पुनः फिर से स्थापित करना चाहते हैं बिहार में, यह बात मैंने उनके लिए, जो आप बहन हैं, आप माँ हैं, आप नारी शक्ति हैं। क्या लोग 6 बजे के बाद अपने घर से निकल पाते थे क्या 2005 से पहले? मैं उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का देन है कि आज हम लोग यहाँ। एक सवाल और भी है कि मुस्लिमों के वोटों के लिए बयानबाजी शुरू हो गई है। जो आरजेडी के नेता है वो बयानबाजी कर रहे हैं, लग रहा है कि जैसे वो वोटरों को, मुस्लिम वोटरों को प्रयास कर रहे हैं कि उनसे छिटके नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? तुष्टीकरण, आरजेडी, कांग्रेस, ये लोग कभी तुष्टीकरण से बाहर निकले ही नहीं। लेकिन आज भी मुसलमान का क्या स्थिति है, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग शिक्षा से जुड़ रहे हैं, यह भी तो देखना पड़ेगा। आप बताइए, आपकी पहली पसंद कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि बता देते हैं, लालू जी जो हैं बिहार को गड्ढा में छोड़ के गए थे, और नीतीश कुमार उस गड्ढा को भरने का काम किया है। समझ गए? इस बार क्या बदलाव होगा यहाँ पर बिहार में कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वहीं आप लोगों को लगता है कि उनकी हवा चल रही है? देखिए, हम एक लाइन में तुलना कर देते हैं। एक है फैलसबी जी, वो जब जन्म लिए थे तो जन्म के कुछ साल के बाद तो एक तरुण यादव के नाम से भी घोटाला कर चुके हैं, और तेजस्वी नाम के से भी अभी सरकार में नहीं थे तब, और 17 महीना सरकार में रहे, और यही काम वो फिर से शुरू किए नीतीश जी, उनको फिर लात मार के भगा दिए। और नीतीश जी पहले मुख्यमंत्री है जो 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री है, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं है। ठीक है, बिहार में मुस्लिमों को लेकर के भी जो यहाँ पर खबर सामने आ रही है, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि आरजेडी के नेता हैं, उनकी ओर से बयानबाजी की जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आरजेडी को ये लग रहा है कि कहीं मुस्लिम छिटक ना जाएं, एकजुट रहें, उनके पाले में ही आए। इसको लेके जो उनके नेता है इस तरह की भड़काऊ बयान दे रहे हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है कि जो अब्दुल बारी सिद्दीकी राज्य के मुसलमानों की एक बड़े नेता हैं, लीडर हैं, और इस बात का, उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि राहुल गांधी, कांग्रेस और आरजेडी जो मुस्लिम की जो वोट को उन्होंने अपनी बपौती समझकर इस राज्य में उनका वोट लेकर और राज करने का काम किया, ये दुर्भाग्य है। और अब तो मुस्लिम समाज के भी लोग कह रहे हैं कि जब आप मुख्यमंत्री की आप दावेदारी की आप घोषणा करते हैं तो फिर 16% वाले आप मुसलमान हम कहाँ जाएंगे? तो हमारे लिए भी एक प्रतिनिधि के रूप में आप उप मुख्यमंत्री का घोषणा क्यों नहीं किए?